जस्टिस अमीनुद्दीन खान आज वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे वान सदर में होगी। आला अदलिया के जजेस और दीगर मेहमानों को दावतनामे जारी। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री की मंजूरी दी। वज़ारत कानून इंसाफ ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया। इससे कबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 30 नवंबर को ओहदे से रिटायर होना था। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास का एजेंडा जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। कौमी असम्बली ने तमाम बिल गुज़श्ता रोज़ मंजूर किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। 27वीं आईनी तरमीम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम पर बातचीत होगी। इजलास में सीनियर एडवोकेट्स ने स्टेटस से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनुल्लाह मुस्ताफी, दोनों जजेस ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। चैम्बर भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा 5 सफ़ात पर मुश्तमिल। इस्तीफे के मतन में कहा, 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। इस तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। इंसाफ आम आदमी से 2 कमज़ोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। अदलिया की आज़ादी को पामाल करने से मुल्क को दिहाइयों पीछे धकेल दिया गया। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने अपने इस्तीफे के मतन में लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। मैं बाज़ाब्ते तौर पर मुस्ताफ़ी होता हूँ। 27वीं तरमीम के मंजूर होने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, तशवीश का इजहार किया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन और साबिक अटॉर्नी मखदूम अली खान भी मुस्ताफ़ी हो गए। मखदूम अली खान ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद है। बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी से तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए। हाई कमिश्नर जेन मैरिट के किरदार से PIA की परवाह से बहाल हुई। 20 लाख पाकिस्तानी निजात शहरी बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब कहा। शाह चार्ल्स अवामी खिदमत और आलमी शाऊर की एलामत है। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरे पाकिस्तान की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने कहा, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। श्रीलंका के बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ख़ुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने ख़ुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। फील्ड मार्शल सिरासी मुनीर ने श्रीलंका वज़ीर दिफा से बात की और सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई। श्रीलंकन सदर ने खुद टीम से बात की, टीम को दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। वज़ीर दाखिला का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, श्रीलंकन खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं, भरपूर सिक्योरिटी दे रहे हैं। धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने फैसला किया कि वो वापस जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद के चहरी पर हमले के मरकजी किरदारों तक पहुंच चुके हैं। धमाका करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। श्रीलंकन हुकूमत, वज़ीर दिफा, खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड के
शुक्रिया की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। करारदाद में कहा गया, दहशतगर्दी के बावजूद खेल जारी रखने पर श्रीलंकन हुकाम के शुक्रगुजार है। श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। करारदाद में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को भी सराहा गया। I now announce the results. 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। पार्लियामेंट ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम की मंजूरी दे दी। मजीद तरामीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट आए। ओपोजिशन अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। पीटीआई अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। पीटीआई अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मंसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया था। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की। हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे और ताने वाले अफगानिस्तान में मौजूद खारजी नूर वली महसूद से मिलते हैं। वाना में हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्त का था जो अफगानिस्तान से लाया गया। वजारत इत्तलात और नशरियात का कैडेट कॉलेज वाना पर हमले के हवाले से अहम बयान कहा, खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर टीटीपी से हमले की जिम्मेदारी हटाकर जैश उल हिंद नामी तंजीम पर डालती। अफगान तालिबान पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज के पेश नज़र फितनुल खारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। हमले का मकसद भारतीय एजेंसी रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी वाज़ेह तौर पर उभरती है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश धमाके के सहूलतकार और हैंडलर्स जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक सहूलतकार एक माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को केपी से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्जिमान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि हर डिवीज़न को आप सूबा बनाएं। अगर 33 प्रोविंसेस पाकिस्तान में बनते हैं तो सूबाई हुकूमतें छोटी होंगी साइज़ में। दूसरा, सूबाई हुकूमतें इस काबिल होंगी कि वो थोड़ी आबादी में थोड़ी जगह पे लोगों को सर्व कर सकेंगी। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये नहीं कहती, लेकिन क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो उतनी तवाना नहीं होती, हम भूल जाते हैं। हम उनके मैनिफेस्टो देखते हैं कि बहुत अच्छी बातें की हैं, वोट डालते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कभी पूछते नहीं हैं। हमारे मुल्क में जो भी तरक्की जैसी भी हुई वो एक जैसी तरक्की नहीं हुई। हमने पिछले 79 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है। अगर आप देखें, सिंध में कराची के अलावा आपको कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे बुनियादी सहूलतें मुयस्सर होंगी। पंजाब में हम सबको ये गिला है कि सारा जो बजट है वो लाहौर में लगाया जाता है। इंतजामी यूनिट छोटे करने से अवाम के मसाइल हल होंगे और अखराजात भी कम हो जाएंगे। हमारे मुल्क में एक जैसी तरक्की नहीं हुई। तमाम जमातों ने छोटे सूबों को अपने मंशूर में रखा, लेकिन इस पर काम नहीं कर सकी। सिर्फ बड़े शहरों को तरजीह दी गई। सिंध में कराची के अलावा किसी शहर में बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं। पंजाब में सबको गिला है, सारा बजट लाहौर में लगाया जाता है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सियालकोट में एप्सअप सेमिनार से खिताब कहा, जहां सूबा बनेगा हाई कोर्ट भी बनेगा। हमारे पास डिविजन्स की शक्ल में पहले ही बाउंड्रीज मौजूद हैं, बस डिविजन्स को सूबों का दर्जा दे दे। छोटे सूबों में पढ़े लिखे लोगों को सामने आने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत के बहौल दोस्त मिशन का एतराफ़।
माहौलियाती बेहतरी के आलमी इत्तेहाद का पंजाब हुकूमत से शराकतदारी पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से GGI के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात से मुकाबले के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर GGI ने पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी सैलाब से निपटने और रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। GGI कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने और दुनिया भर की कार्बन मार्केट्स तक रसाई हासिल करने में मदद मिलेगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बांग्लादेश का सरकारी दौरा मुकम्मल। पाक बहरी के जहाज PNS सेफ ने चिट्टागांग बंदरगाह का दौरा किया। नेवल चीफ की बांग्लादेश के आर्मी चीफ, नेवी और एयर चीफ से मुलाकात है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इरादा। कराची बिलावल हाउस चुरंगी के करीब से चोरी होने वाला सेफ सिटी CCTV कैमरों का DB बॉक्स मिल गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक DB बॉक्स सीदीवार बिन फॉरेस्ट के पास से मिला है। चोरी होने वाला DB बॉक्स और लगाए गए कैमरास गैर फाल थे। एतराफ के इलाकों की CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान को तलाश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने मुआफ़ी मांग ली। मुआवजा अदा करने से इनकार। 12 दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की यकीन दहानी। BBC के वकला के मुताबिक इतवार को मौसूल होने वाले खत का सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया गया है। सदर ट्रंप के वकला ने BBC को खत का जवाब देने के लिए जुमा को 5 बजे तक की मोहलत दी थी। खान यूनिस ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश बरामद। हमास के मुताबिक लाश को आज रात इसराइल के हवाले किया जाएगा। गजा से 28 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस की जानी है। मुआहदे के तहत इसराइल बदले में 360 फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की मैयतें वापस करेगा। दूसरी जानिब इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। सिहानी फोर्सेस के गजा सिटी और खान यूनिस में हमले। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। गजा में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें बरामद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस कहते हैं सीज़ फायर मुआहदा नाजुक है, अमन के लिए मुआहदे का एहतराम किया जाए।